क्योंकि ये चीज़ हिडन है। जितने यूट्यूबर आ जाएं, जितने क्रिएटर आ जाए, ब्लॉगर आ जाएं, लेकिन किसी ने ये चीज़ नहीं देखी इस कुंभलगढ़ के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ। से हम मारवाड़ की तरफ खानेराव निकल सकते हैं। टाइम तो यहाँ ये मूर्ति जो पड़ी है वो खंडित पड़ी है उस समय की। पहाड़ों में या तो घोड़े चल सकते हैं या फिर जो है ऊँट चल सकते हैं, हाथी चल सकते हैं के अंदर। यहाँ जानवर भी हो सकते हैं भी। जय माता जी सा खमगणी। तो हम कुंभलगढ़ दीवार की जो 36 किलोमीटर है उसकी यात्रा कर रहे हैं। उसमें एक जो दरवाज़ा है कुंभलगढ़ दुर्ग के पिछले भाग में जो दीवार जा रही है उसके अंदर, ऐसे तो कई सारे दरवाजे हैं लेकिन एक दरवाज़ा ऐसा है जो मारवाड़ की तरफ निकलता है, मतलब कि जिसका मुंह मारवाड़ की ओर है। उससे अगर हम निकलेंगे और सीधा जाएंगे तो उन पहाड़ियों के बीच जो रास्ते हैं उनसे होते हुए सीधा हम उन मारवाड़ के इलाके में उस क्षेत्र में पहुंचेंगे जो कि पीछे आप जानते हैं कि मारवाड़ है। उस रास्ते में हनुमान जी विराजते हैं उस दरवाजे के बाहर, और वो दरवाज़ा पहले तो खुला था और अब पूरी तरह पैक कर दिया गया है। तो उस दरवाजे के फुल डिटेल, उस हनुमान जी जो वहाँ मूर्ति स्थापित है, वो हम आपको बताते हैं कैसी है क्या है, क्योंकि ये चीज़ हिडन है। जितने यूट्यूबर आ जाएं, जितने क्रिएटर आ जाए, ब्लॉगर आ जाएं, लेकिन किसी ने ये चीज़ नहीं देखी इस कुंभलगढ़ के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप हमारे साथ चलिए। ये इस दीवार में अभी पूरी तरह धुंध जम गई है तो हम क्लियर आपको नहीं बता सकते कि लोकेशन किस जगह है, लेकिन हम आपको उस जगह के दर्शन कराते हैं। तो हमारे साथ आइए। पूरी तरह एक डरावनी जगह है वैसे, क्योंकि पूरी तरह सुल्तान है। दरवाज़ा कितना बड़ा है आप देख लो पहले तो। ये विशाल का दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा उतना ही बड़ा है उतना कुंभलगढ़ की जो हनुमान पोल, राम पोल, हला पोल, जिस तरह की बड़ी बड़ी पोलें हैं उसी में से एक ये भी है। उसी तरह ये भी बहुत ही बड़ा दरवाज़ा है। हालांकि सबसे मेन पोल फोर्ट के उस साइड में हम गिनते हैं और हमको विशाल का है और मेन बताते हैं। ये भी बहुत ही मेन है क्योंकि ये पीछे की तरफ है, इसलिए इसको उनमें नहीं गिना जाता। उन्हीं की जितनी मजबूती है उतनी ही मजबूती के साथ ये है। अब आप इस साइड में देख लीजिए, यहाँ पहले दरवाज़ा हुआ करता था जो कि पैक कर दिया गया है किसी कारणवश, और ये जो पत्थरों की है ये दीवार यहाँ पे खड़ी कर दी है। ऊपर से थोड़ा सा गैप रखा है, वो भी वहाँ से कोई जाता आता नहीं है क्योंकि उस साइड प्लान है। यहाँ से तो हमें सीढ़ी नुमा थोड़ा दिख रहा है जैसे तैसे हम चढ़ सकते हैं, लेकिन उस साइड नहीं उतर सकते। और यहाँ पानी नहीं रुक सके, मतलब कि पानी यहाँ इकट्ठा ना हो उसके लिए ये यहाँ पे रखा है। और ये जो बारी रखी है इसके ज़रिए जो है पानी यहाँ से बाहर निकल जाए। और यहाँ पे भी तोड़ फोड़ हुई है पहले, जिस तरह हम देखते हैं कि ये देखिए हमारे सामने एक जो नंदी महाराज है, इनकी जो खंडित मूर्ति यहाँ पे पड़ी है। और अभी हम आपको बताते हैं कि इसके उस पार हमें जाना है। अब तो ऐसे नहीं जा सकते और हर कोई नहीं जा सकता, यहाँ पर लेट कर हमें उस साइड जाना पड़ेगा। तो इन पत्थरों को पहले थोड़ा साइड करके हटाते हैं, उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं। सो यहाँ से तो हम जैसे जैसे अब बाहर निकले हैं, अब यहाँ नीचे की ओर वो रास्ता जाता है तो पूरी खाई है। और इस साइड में हम आपको बताते हैं यहाँ हनुमान जी विराजमान है, और पिछली बार भी हम इस जगह आए थे इसी तरह इसी प्रकृति से। तो आगे हम बताते हैं आपको। देखो उस टाइम हमले वगैरह होते थे ईदों के टाइम, तो यहाँ ये मूर्ति जो पड़ी है वो खंडित पड़ी है उस समय की। और यहाँ हनुमान बाबा का जो है मंदिर तो क्या बोले,
मूर्ति विराजमान है हनुमान जी, जो कि लगभग हमारे जितने सारे गेट हैं उन पर कहीं ना कोई देवी देवता विराजमान होते ही हैं। यहाँ पूरा आउटसाइड पड़ता है और ये पूरी तरह पैक होने के कारण, बंद होने के कारण यहाँ कोई आता नहीं, इसीलिए इनको वागा नहीं चढ़ाया गया है। तो वह, और वैसे यहाँ रीछ भालू वगैरह जो आते ही रहते हैं, पूरा जंगल है तो यहाँ जो सिंदूर अच्छा लगता है वो चाट के खा के चले जाते हैं, तो उनकी फिर स्थिति खराब हो जाती है। तो उनकी स्थिति कुछ इस प्रकार है। और शायद 1 साल हो गया यहाँ वागा किसी ने नहीं किया, क्योंकि पिछली बार हम आए थे उससे भी पहले यहाँ किसी ने वागा कर रखा था, और वागा करने के बाद जब हम यहाँ आए तब रीछ ने ऐसी स्थिति बना दी और उसके बाद कोई नहीं आया, और आज तक वही स्थिति सेम बनी है। और शायद अगर हम वापस आएंगे तो ज़रूर अब की बार साथ में मालिबना और सिंदूर वगैरह लेके आएंगे, जो कि हनुमान जी को पूरी तरह जितना हमारी ओर से हम कर सकेंगे कोशिश करेंगे एक बार वापस उसका इनको सही करने के लिए। तो उस पर भी हम अगर करेंगे तो ज़रूर वीडियो बनाएंगे, तो कोशिश करेंगे कि हम भी वापस आएंगे, क्योंकि ये पूरी तरह दूर बहुत पड़ता है एक तो, और यहाँ मोमेंटम बनना चाहिए, कोई शूट वीडियो उस हिसाब से ही आ पाते हैं। तो फ़िलहाल ये यहाँ की स्थिति है। और ये नीचे इस जगह है खाई है, ये पूरी इस खाई अब तो पानी की वजह से पूरी तरह बिगड़ चुका है, पर लेकिन पुराने टाइम में थोड़ा अच्छा रास्ता था। वैसे ये पगडंडी ही था, यहाँ पर कोई गाड़ी वगैरह उस टाइप से, जो बैलगाड़ी घोड़ा वगैरह उस टाइप से आती, ऐसे कुछ जाने का नहीं है। ये पूरी तरह पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ों में या तो घोड़े चल सकते हैं या फिर जो है ऊँट चल सकते हैं, हाथी चल सकते हैं, लेकिन वो उतने भारी जो जगह पे नहीं चल सकते। और शायद यहाँ ये दरवाज़ा भी अब पूरी तरह पैक हो चुका है, इसकी वजह से अब तो कोई आता जाता ही नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कितना विशाल का मजबूत दरवाज़ा है आज भी, और हो सकता है कि यहाँ नीचे अभी भी जानवर हो, इस खाई के अंदर यहाँ जानवर भी हो सकते हैं। अभी हम जिस तरह हमने पहाड़ी का जो इलाका था हमने उसको किया था क्रॉस, उस समय तो कुछ हमें नहीं दिखा था, लेकिन अभी हो सकते हैं। तो हम जल्दी यहाँ से हनुमान जी को प्रणाम करके यहाँ से वापस रिटर्न निकलते हैं। कैसे क्या है ना, बताते हैं आगे। ये दरवाजे के बाहर की आप दीवार देख लीजिए, इतनी विशालकाय और मजबूत दीवार है, इसके ऊपर चढ़ना मुश्किल है। यहाँ कोई मतलब आसानी से चढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि एक तो यहाँ से हाथी घोड़े वगैरह कोई आके और इस दीवार मतलब जो दरवाज़ा होता है उसको तोड़ ही नहीं सकते, पूरी ढलान है नीचे। और ये दीवार देख लो, इतनी मजबूत दीवार है कि इस पर चढ़ना मुश्किल है। देख लो आप कितनी हाइट है इस दीवार की। कुंभलगढ़ की सबसे मजबूत दीवार ऐसे ही नहीं बोला जाता, कुछ तो खासियत होगी। और पूरा सुनसान इलाका यहाँ। तो अब हम वापस हनुमान जी के यहाँ हमने पूजा पाठ कर लिया, हनुमान चालीसा का पाठ किया, उसके बाद हम अब वापस चलते हैं बैक की तरफ, है ना। ठीक है, तो काफ़ी मुश्किल थी आने जाने में, लेकिन हम निकल चुके हैं। और तो इस तरह इस दरवाजे की डिटेल है जो इन पहाड़ी इलाकों में जाता है, और उधर से हम मारवाड़ की तरफ खानेराव निकल सकते हैं इन रास्तों के जरिए। तो ये था कुंभलगढ़ की जो 36 किलोमीटर दीवार कही जाती है विशाल का है, उस मजबूत दीवार का एक दरवाज़ा, मात्र एक दरवाज़ा, जो आप सोचिए कितना विशाल का है और बड़ा दरवाज़ा है, जो पूरी तरह पैक है। और ये एक हिडन लोकेशन है, क्योंकि जब हम दीवार के ऊपर से जाते हैं, इस जो दरवाज़ा है इसके ऊपर से हम जाते हैं दीवार, तो ऊपर से पता ही नहीं चलता कि नीचे दरवाज़ा है कि नहीं, क्योंकि ऊपर का जो परकोटा है वो सबका सेम बना हुआ है। तो हमें पिछली बार हमने ध्यान रखा था तो हमें पता चला कि ऐसा ऐसा है, तो उस तरह हमने अगली इस बार भी ध्यान रख के यहाँ आए, और हमने सोचा कि क्यों ना एक अलग वीडियो बनाया जाए, क्योंकि 36 किलोमीटर दीवार की यात्रा का वीडियो तो हम बना ही रहे हैं, और इसका एक अलग पर्सनल वीडियो बनाया जाए, क्योंकि ये बड़ा होगा इसमें डिटेल के साथ। तो ये कुछ जानकारी थी, कुछ हिडन डिटेल्स थी, हिडन लोकेशन थी। तो अगर आप भी आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है ऐसी जगहों, क्योंकि अगर आप कुंभलगढ़ विजिट करते हैं तो उसके साथ आप पूरी 36 किलोमीटर की जो दीवार है उसको भी आप घूम सकते हैं, कोई नहीं है। लेकिन लोग बहुत ही कम, जैसे हमारे जैसे कोई यहाँ लोकल हैं जो घूमने की
जैसे लालसा रखते हैं, तो उनकी वजह से आते हैं, या फिर कोई बाहर से ऐसा ब्लॉगर वगैरह आता होगा। तो बहुत ही कम, हमने तो नहीं देखी आज तक पूरी दीवार की यात्रा करने का, लेकिन हमने की है पिछली बार भी और इस बार भी की है। और ऐसे ही हम और भी लोकेशन बताएंगे हिडन्स, और नेक्स्ट चैलेंज भी लेंगे। ऐतिहासिक ऐसी भी चीज़ों को और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को, हमने जानकारी तो आपको दे दी, लेकिन वीडियो को शेयर करना आपके हाथ में, तो अधिक से अधिक प्यार दिखाएं और हमारी इस मेहनत को लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। मिलते हैं अगले ऐतिहासिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता जी की। खमा गढ़ी।